तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 3 शॉर्ट फिल्म्स की जिन्हें वर्ल्ड वाइड काफी पसंद किया गया है और आज मैं उन्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली शॉर्ट फिल्म का नाम है दिस इज हाउ यू डाई। एक दिन एक लड़की को एक अजीब सी मशीन सड़क पर मिलती है जिस पर लिखा होता है मशीन ऑफ डेथ, और जब आप इसके अंदर एक कॉइन डालते हैं तो यह मशीन आपका भविष्य प्रेडिक्ट करके बताती है। एंड इस मशीन पर लिखा होता है कि इसकी प्रेडिक्शन 100% करेक्ट होती है। एक लड़की जिसका नाम जेसिका होता है इस मशीन को देखकर क्यूरियस हो जाती है एंड वो मशीन जेसिका की उंगली का ब्लड ले लेती है, जिसके बाद वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद उस मशीन से एक कार्ड निकल कर आता है जिस पर लिखा होता है ओल्ड एज। ये देखकर जेसिका काफी खुश हो जाती है क्योंकि इसकी मौत ओल्ड एज यानी बूढ़ा होने से ही होगी। वो खुश होते हुए अपने घर पर वापस जाने लगती है, पर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है, और उसकी मौत एक ओल्ड मैन के हाथों ही होती है। यानी कि मशीन ने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था कि उसकी मौत कब होने वाली है, बट जेसिका ने उसे गलत समझ लिया था। नेक्स्ट स्टोरी, एक टेनिस प्लेयर जिसका नाम माइक होता है वो भी इसी तरह मशीन ऑफ डेथ का यूज करता है, और माइक कभी खून लेने के बाद ये मशीन उसे एक कार्ड देती है जिस पर लिखा होता है पैराशूट फेलियर, यानी कि उसकी मौत पैराशूट से होगी। माइक को पता चल चुका था कि उसकी मौत कैसे होने वाली है, इसीलिए वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं कभी भी ऐसा कोई भी गेम नहीं खेलूंगा जिसमें पैराशूट का यूज होता हो। उसके बाद वो टेनिस कोर्ट में टेनिस खेलने के लिए चला जाता है। तभी उसके दोस्त वहां पर आते हैं, वो उससे उसकी टेंशन की वजह पूछते हैं, पर तभी आसमान से एक पैराशूट का बैग गिरता है और माइक की मौत हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है एलेक्स नाम के एक हैंडसम बॉय का। वो भी मशीन ऑफ डेथ का यूज करता है और उसके कार्ड पर लिखा आता है हॉट गर्ल। इससे एलेक्स समझ जाता है कि उसकी मौत किसी हॉट गर्ल की वजह से होगी। वो डिसाइड करता है कि वो ब्यूटीफुल गर्ल्स से दूर रहेगा। इसके बाद एलेक्स एक बीच पर चला जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता, पर तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है। वो एलेक्स को सेड्यूस करते हुए कहती है कि मेरी पीठ पर सनस्क्रीन लगा दो। एलेक्स उसे मना कर देता है और उससे दूर चले जाता है, लेकिन तभी एक जलती हुई लड़की भागती हुई आती है और वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। अब नंबर आता है माइली का और उसके कार्ड पर लिखा आता है टाइम ट्रेवल। अब माइली खुशी खुशी अपने घर पर जाती है जहाँ पर वो अपने रूममेट को इस मशीन के बारे में बताती है, बट उसकी रूममेट सोचती है कि माइली नॉवल एडिक्टेड है और ये सब उसकी इमेजिनेशन होगी। माइली उससे गुस्से में कहती है कि ये सब सच है, बट इससे उसकी रूममेट को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ एक घड़ी फेंक कर मारती है। एंड तभी एक टाइम पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है और माइली वर्ल्ड वॉर 1 में पहुंच जाती है जहाँ पर काफी सारी गोली चल रही होती है और उसे भी एक गोली लग जाती है एंड इससे उसकी मौत हो जाती है। अब नंबर आता है रॉन नाम के एक ऑफिसर का जिसके कार्ड पर लिखा आता है बियर। अब रॉन बियर से रिलेटेड सामानों को अवॉइड करने लगता है, जैसे कि वो अपनी हनी की बोतल को यूज नहीं करता क्योंकि उसकी शेप बियर की होती है। जिसके बाद वो इस सबसे परेशान हो जाता है और बियर पीने लगता है, पर तभी उसे ध्यान आता है कि ये भी बियर है, इसीलिए वो उसे भी नहीं पीता। तभी उसकी बेटी वहां पर आती है और उसे कैंपिंग पर चलने के लिए कहती है, लेकिन रॉन साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि जंगल में बियर होते हैं। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि हम घने जंगल में नहीं जाएंगे, इसलिए रॉन हाँ कह देता है। नेक्स्ट डे अब ये कैंपिंग के लिए चले जाते हैं जहाँ पर ये घने जंगल में ही चले जाते हैं। वहाँ रॉन हर समय अपने साथ एक कुल्हाड़ी रखता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट लकीली उसके साथ कुछ भी नहीं होता। अब उसे इस बात पर विश्वास हो जाता है कि ये मशीन झूठी है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और आज जब वो अपने घर जाता है तो वो किसी भी चीज से नहीं डरता। वो आराम से अपनी हनी वाली बोतल को यूज करता है, बट तभी खिड़की से एक बियर अंदर आता है और रॉन पर हमला कर देता है एंड उसे मार देता है। मशीन ऑफ डेथ आदमी का ब्लड सैंपल लेने के बाद उसे उसकी डेथ एक्यूरेटली बता देती थी, बट इसके शॉर्ट मैसेज को समझना काफी मुश्किल था। तो बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टोरी की तरफ जिसका नाम है द मास्क। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास अपना चेहरा है ही नहीं। ये आदमी अपने चेहरे के साथ पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसके 15 चेहरे थे। इस आदमी का नाम जैक होता है। वो हर रात बिना चेहरे के सो जाया करता था और नेक्स्ट डे किसी भी एक चेहरे को अपने मुंह पर लगाकर बाहर चला जाता था। लेकिन ये सिर्फ जैक के साथ ही नहीं था, पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही जी रहे थे कई सारे चेहरों के साथ। हर दिन सभी लोग अलग अलग तरह के चेहरे बदलते हैं, सैड फेस, फनी फेस, क्रीपी फेस, हैप्पी फेस और भी कई तरह के फेस। जिसे जब जिस तरह के फेस की जरूरत होती थी वो उसे ही पहन लेता था। हर सुबह जैक उठने के बाद एक रस्सी के सहारे उस जगह पर चला जाता था जहाँ पर उसने अपने सारे फेसेस रखे हुए थे। जैक का मूड आज काफी अच्छा होता है, इसीलिए वो अपने फेस पर हैप्पी मास्क पहन लेता है। इसके बाद वो ग्रोसरी स्टोर पर जाता है जहाँ से वो अपना ब्रेकफास्ट का सामान लेता है, लेकिन जब वो कैशियर को कैश देता है उसे जैक का हैप्पी फेस देखकर काफी गुस्सा आता है। अब जैक बाहर की तरफ जब जाता है तो उसे सभी लोग अजीब तरीके से देख रहे थे क्योंकि आज उसने हैप्पी फेस लगाया हुआ था। अब आगे जब वो एक बस में चढ़ रहा होता है तो कोई भी पैसेंजर उसे चढ़ने ही नहीं देता। सभी उसे धक्का देकर पीछे कर देते हैं।
जिससे वो इस बस में बैठ ही नहीं पाता। उसे बड़ी मुश्किल से एक बस में जगह मिल जाती है। अब वो अपने ऑफिस में जाता है जहाँ उसका बॉस उसे काफी डांटता है। वो उसे कहता है कि तुम लेट हो, जबकि जैक बिल्कुल अपने करेक्ट टाइम पर आया होता है, पर फिर भी उसका बॉस उसे काफी परेशान करता है। अब वो अपना काम करना स्टार्ट करता है तो उसका कलीग उसके सिर पर एक पेन फेंक कर मारता है एंड इसमें भी वो जैक की ही गलती बताता है कि वो यहाँ पर क्यों बैठा है। इस बात से जैक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद एक दूसरा कलीग उसे धक्का देकर चला जाता है। अब इस मोमेंट पर जैक को ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उसके अगेंस्ट हो गई है। जैक अपने काम करने की जगह पर अब वापस जाता है जहाँ पर वो एक पेज पर ड्राइंग बनाता है। वो पहले एक फेस को स्माइल देता है, लेकिन उसे दिन भर की वे सभी बातें याद आने लगती हैं जिसका सारा क्रेडिट उसके हैप्पी फेस हो जाता था कि आज उसका दिन इतना बुरा गया था। वो जानता है कि इस दुनिया को स्माइल पसंद ही नहीं है, इसीलिए वो स्माइल को सैडनेस में बदल देता है। अब जब वो घर जाता है तो वो पूरा सैड होता है और उसकी सैडनेस को देखकर दूसरे सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब जब वो घर पर पहुंचता है तो अपना मास्क उतारता है। ये फेस उसका आखिरी फेस था जो उसका हैप्पी फेस था, लेकिन आज उसने इसे भी बदल दिया था। दोस्तों, इस शॉर्ट फिल्म में एक सच्चाई भी है, जैसे कि एक आदमी के कितने ही चेहरे हो सकते हैं आज की दुनिया में। किसी के लिए वो कुछ है, किसी के लिए वो कुछ है और अपने लिए वो कुछ है। तो ये बात सच भी है। अब चलते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ जिसका नाम है स्टूको। स्टार्टिंग में हम एक वुमेन को देखते हैं जो अपनी जिंदगी से काफी परेशान होती है एंड जब वो रात को सो रही होती है तो उसे अपनी वॉल में एक होल दिखता है। पहले तो वो उसे इग्नोर करती है बट बाद में उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। उस होल की तरफ देखकर उसे हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं और वो रोज रात उसी होल की तरफ घंटों देखती रहती थी। एक दिन उसे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है और वो उस होल की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो उस होल की तरफ देखती रहती है एंड तभी उसमें से एक एलियन टेंटिकल बाहर आता है और ये वुमेन उसे किस करने लगती है। पर तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है क्योंकि ये सिर्फ उसका सपना होता है। इस सपने की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और थोड़ी ड्रिंक्स करती है। अब उसी रात को वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है पर तभी वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो उसी वॉल के पास बैठी होती है। अब वो फ्रस्ट्रेट होकर उस वॉल को तोड़ देती है और उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहां पर उसे एक एलियन एंटिटी दिखाई देती है जो उसे अपनी तरफ बुला रही होती है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी उसके पास चली जाती है। ये एक अजीब तरह की एलियन चेयर टाइप एंटिटी होती है। ये एंटिटी उस वुमेन को अपने ऊपर बिठा लेती है एंड ये एलियन उसके सिर पर एक ताज रख देता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। अभी वुमेन अपने आप को छुड़ाते हुए उसके ऊपर काफी सारे हैमर मारती है। अब वो अपने प्रॉपर होश में आती है तो वो देखती है कि उसने अपनी कार को ही हिट किया है और अब तक जो भी ये चल रहा था वो सिर्फ उसके दिमाग में ही चल रहा था। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ये थर्ड स्टोरी 2 को भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये शॉर्ट फिल्म्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।